हाय एवरीवन, मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से एक बार फिर आप लोगों के सामने अपना वोकैब सीरीज आगे बढ़ाते हुए आया हूँ। रेगुलर अगर हैं तो वोकैब सीरीज का 7 वीडियो आप लोग अब तक देख चुके हैं। तो आज का सेशन होगा 8वां 9वां। वोकैब 07 तक हम लोग पहुँच चुके थे ना। चलिए, जो भी है वोकैब सीरीज का 9 बोल रहा है स्टूडेंट कुछ। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्ट भी उतना ही आ रहा होगा। पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ही इसको ख़त्म करें। चलिए, अब देखिएगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स सीरीज का 61 होगा बोर्ड पे। और आज का वर्ड है एम के बाद एन से। चलिए, आसान वर्ड से शुरुआत करते हैं। अगर आप सुने हैं तो समझिए, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि वॉइस का कोई भाई वगैरह है। वॉइस नहीं है, नो वॉइस है। देखिए, किसी भी ऐसे इंसान को कहिएगा जो ना किसी फील्ड में अभी अभी आया ही है, मतलब कोई भी जॉब सेक्टर हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का ही सेक्टर मान लीजिए, जिसमें भी किसी ने पढ़ाना शुरू किया हो, तो हमने उनको कह दिया कि वो अभी इस क्षेत्र में नए थे। चलिए, डेफिनेशन आपके पास होगा, वन हु इज न्यू इन अ प्रोफेशन। सिनोनिमस की अगर आप बात करें, नियोफाइट काफ़ी फेमस है। कॉमन वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो बिगिनर लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड आपके पास होते हैं जो कॉमन डिक्शनरी में और प्लस कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे TYRO, है ना। टायरो का मतलब भी होता है अनुभवहीन ही, जो किसी क्षेत्र में नया नया हो। चलिए, अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक रिलेटेड वर्ड है, APPRENTICE, अप्रेंटिस। वैसे अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट रहे हैं तो आपको जानकारी होगा कि रेलवे से कुछ ऐसे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं जिसमें कुछ दिनों के लिए आपको कुछ सिखाया जाता है, टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप फ्यूचर में ITI वगैरह करने के बाद उस सर्टिफिकेट के मार्फत विभाग में एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें भी आप सुनते होंगे कि अप्रेंटिस का फॉर्म निकला है। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है जो किसी कोर्स में नया हो, ए न्यू कमर ऑफ अ कोर्स। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो किसी कोर्स में नया नहीं होता है, उसे अप्रेंटिस कहिएगा। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने सिनोनिमस सीखे हैं, एक रिलेटेड वर्ड क्लियर किया है। अब अगला वर्ड है 62 नंबर। चलिए, वर्ड है एन से ही आपके पास में। सुने होंगे कुछ स्टूडेंट, नेम सेक। ठीक है, अलग बात है कि NAME नहीं है, NAM है। जो भी है रिलेशन इसका है, जो कि कहीं ना कहीं क्या चीज़ से है, नेम से ही रिलेटेड ये वर्ड है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल अपना खुद का देता हूँ कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, लगता है शायद ही ऐसा कोई मतलब साल बीता होगा जिस साल मेरे ही नाम के स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं बैठे, मतलब कॉमन सा नेम हो गया। अब समझना ये है कि कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ नहीं। जैसे ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ किसी स्टूडेंट को, जैसे फ़ोन करके मैं बोलता हूँ कि हाँ हेलो, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। अब उधर से वो कहता है हाँ अविनाश बोलो कैसे हो। अगर वो मेरा फ्रेंड है तो ठीक है, अगर वो मेरा स्टूडेंट है, यानी मेरा स्टूडेंट है वो, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो हुआ क्या ना कि वो उस आदमी को बोल रहा था जिसका नाम भी क्या था, अविनाश ही था।
तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। ए पर्सन ऑफ सेम नेम, ए पर्सन ऑफ सेम नेम एज अनदर। पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ एग्जाम में आएगा ये, और ऑप्शन आएगा कि कोई भी इंसान जिसका नाम वही है जो किसी दूसरे इंसान का भी हो सकता है। जैसे ठीक है, आप मोदी जी की बात सुने हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब नरेंद्र हमारे गांव में हमारे एक चचा हैं, अभी उनका भी नाम है, तो अब क्या हम उनको मोदी जी मान सकते हैं? नहीं, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन नरेंद्र दोनों का नाम में कॉमन है, तो कह सकते हैं नरेंद्र इज नेम से, है ना। दूसरा आपके पास रिलेटेड वर्ड है, सुने होंगे अभी, स्यूडोनिम। अब ये आपको समझना है कि ये क्या होता है। मैं फिर से कहूंगा कि कहीं ना कहीं एन बाई एम का मतलब क्या से रिलेशन है? नाम से। तो आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कवि जिस नाम से विख्यात होता है वो उनका वास्तविक नाम नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार का नाम खुद ही अक्षय कुमार नहीं है, वो फिल्मों में शूटिंग के लिए उनका नाम अक्षय है, और अदरवाइज उनका जो सर्टिफिकेट नेम है वो कुछ और है। सलमान खान के साथ भी ऐसा ही है। तो हो क्या रहा है, सीडोनिम होता है एन इमेजिनरी नेम, एन इमेजिनरी नेम एडॉप्टेड बाय ए पोएट हो सकता है, और एन एक्टर हो सकता है, या और भी वाइस वर्सा, इसके जैसे बहुत सारे। तो किसी का भी काल्पनिक नाम को ही हम लोग सीडोनिम करते हैं। और हिंदी बड़ा ही अच्छा है अगर आप याद रख सकते हैं तो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन को देते हैं जहाँ की राजकीय भाषा अगर हिंदी है, तो वहाँ हिंदी से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए अगर आप हिंदी भाषा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइएगा 63 नंबर। पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, नार्सिसिस्ट। अब देखो मैं कहूँगा ना कि थोड़ा सा अपने आप के दिमाग में इमेज बनाओ। कोई इंसान, एक ऐसा इंसान जो इंसिस्ट करता है हर जगह, अरे मैंने ऐसा कहा ना, मेरे अनुसार चलो, मैं ऐसा करूँ ना, ऐसा ही करो ना, मतलब उसे दूसरे से मतलब नहीं है, वो अपना बेनिफिट देख करके बोल रहा है। तो ऐसे इंसान को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। डेफिनेशन है अ पर्सन या ए लवर ऑफ वनसेल्फ, तो सिर्फ अ लवर ऑफ वनसेल्फ, जिस इंसान को खुद से ही बहुत लगाव हो। जिस इंसान को खुद से बहुत ही लगाव होता है। अब देखिए इसके रिलेटेड वर्ड आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं ईगोइस्ट। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए फिर से। जिस इंसान को खुद से प्यार होता है उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। रिलेटेड वर्ड में पहले वर्ड हम लोग मेंशन कर रहे हैं ईगोइस्ट। देखिए क्या होता है ये डेफिनेशन, पहले हिंदी बात में करते हैं। ए पर्सन हु थिंक अबाउट हिमसेल्फ ओनली। कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जबकि क्वेश्चन में ऊपर वाला वर्ड था नार्सिसिस्ट को जो खुद से प्यार करता है, और यहाँ पूछ रहा है जो अपने बारे में सोचता है। तो ईगोइस्ट का हिंदी हम लोग क्या कर देंगे? स्वार्थी। अब देखिए दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट। फर्क है दोनों में, ईगोइस्ट है, यहाँ ईगोटिस्ट है, यानी कि टी इसमें एक्स्ट्रा है। डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर से हिंदी करेंगे बाद में। ए पर्सन हु हैज हैबिट ऑफ praising oneself
प्रेजिंग वंस। इस इंसान को ना खुद की पढ़ाई करने का शौक होता है। मतलब ये इंसान घमंडी नेचर का नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर आप चर्चा छेड़िए तो वो अपनी एक कहानी जरूर हमेशा सुना देगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो हम तो ऐसे निकल गए थे। मतलब ये अपनी पढ़ाई कर किए बिना नहीं रह पाता। तो कहा भी जाता है, याद रखने का तरीका है, देखिए एग्जाम्पल मेरे हिसाब से, यू मे बी ब्लैंक स्पेस बट यू शुड नॉट बी। और ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट। मैंने क्या समझाया, अपनी पढ़ाई अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, करिए ना। हो सकता है आपकी पढ़ाई कोई नहीं करता हो तो आप अपनी पढ़ाई खुद से कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है कि ईगोटिस्ट होना गलत बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आप अगर दूसरे का हित नहीं सोचिएगा तो कल के डेट में आपका भी तो कोई हित नहीं सोचेगा। तो आप ये की सेंटेंस बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। ये नहीं बोलिएगा कि केएस का मतलब परफ्यूम। की सेंटेंस है, आप इसे याद रख सकते हैं। अभी सीरीज खत्म नहीं है 63 नंबर का। रिलेटेड वर्ड का ए और बी सीखा आपने, अभी 2 वर्ड और बताते हैं आप। देखिए सी नंबर, ईगोसेंट्रिक। अभी आपने पढ़ा था ना, नार्सिसिस्ट का मतलब लवर ऑफ वंस, उसी तरह से रिलेटेड डेफिनेशन है पहले। अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ए पर्सन हु फर्स्ट को बाद में रखेंगे, हु थिंक्स हीज वेलफेयर फर्स्ट। वेलफेयर फर्स्ट मतलब ना, ये अपना कल्याण पहले सोचेगा, उसके बाद दुनिया का कल्याण सोचेगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के पास है। मान लेते हैं पटना से बिलोंग करते हैं आप, पटना गांधी मैदान एग्जाम जीतने के बाद आप पहुंचते हैं, काफ़ी ज़्यादा रस है, आपको पता है एग्जामिनेशंस की वजह से। आप सीट पे पहुंचकर, यानी बस के अंदर सीट पे पहुंचकर क्या करते हैं, अपना सीट कवर करते हैं, अपना सीट मिल गया, उसके बाद बाहर से बोल रहा होता है कोई इंसान कि सॉरी मतलब सर मेरे लिए एक सीट रख दीजिए, या कोई कह रहा है भाई मेरे लिए एक सीट रख दो, है ना, बहन जी आप हैं तो बहन जी आप मेरे लिए एक सीट रख दीजिए। हो क्या रहा है कि पहले आपने अपना सेंटर फिक्स कर लिया कि हमको एक सीट मिल गया, उसके बाद आप सीट रखते हैं ना दूसरे के लिए, बस यही है। तो ये भी इंसान गलत नहीं है, सही है, ऐसा होना चाहिए। आप देखो हिंदी करोगे तो क्या आएगा। दूसरा तरीका है, जब शब्द हमारे पास एक जैसे हो जाए ना तो उनको याद रखो हिंदी से भी। चलो सीरीज बनाते हैं, टेबल ए, टेबल बी, 1 2 और 3। एक जगह मैंने लिख दिया स्वार्थ, एक जगह मैंने लिख दिया स्वप्रशंसक, दूसरा जगह लिख दिया, तीसरा जगह मैंने लिख दिया स्व यानी खुद का, क्या कह सकते हैं हिंदी में, बड़ा अजीब लगता है कभी कभी। खुद को महत्व देने वाला। डेफिनेशन थोड़ा लंबा कर दिया। अब आपको याद रखने के लिए ये तीनों वर्ड लिख दीजिए, कंटिन्यू जैसे नोट किए थे पढ़े थे वैसे, और अपने आप से फिर क्वेश्चन कीजिए। ईगो मान लेते हैं, लास्ट का वर्ड पहले लिखते हैं, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। अब डेफिनेशन अगर आपको याद है तभी तो ये हिंदी समझ में आएगा।
तो आपको याद था कि जो इंसान खुद के बारे में सिर्फ सोचता है बस, तो उसको हम लोग क्या करते थे, ईगोइस्ट कहते थे। तो एक आंसर भी करिए। जो खुद की बड़ाई करता है उसे हम ईगोटिस्ट कहते थे। जो खुद को पहले महत्व देता है, दूसरों को बाद में महत्व देता है, उसे ईगोसेंट्रिक कहते थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पढ़ने के अपने तरीके हैं, आप कैसे इसको स्टडी करने का सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और जैसे ही पर्सनालिटी ट्रेट फिनिश होगा, मैं आपको मैचिंग टेबल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कराऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 63 होगा, 64 होगा। देखिएगा अगला वर्ड आपके पास है, काफ़ी कॉमन है और शायद आप सब जानते होंगे, न्यूमिसमैटिस्ट। अब देखिए, मैटिस्ट का मतलब तो हो जा रहा है कि कला होगा। न्यूमिस का मतलब क्या से रिलेशन है, कॉइन से। डेफिनेशन होगा तो कॉइन का कलेक्शन करता है। वन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स, दोनों डेफिनेशन के लिए कॉमन है। मतलब ये हुआ ना, जैसे हम लोग बचपन में थे तो हमारे एक फ्रेंड मिले हमसे, सीनियर थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम हमको एक ईस्वी बताते थे, कोई याद नहीं मुझे, इस ईस्वी के सिक्के ला के दोगे तो 10 पैसा का सिक्का भी ला के दोगे तो हम आपको 1 रुपया देंगे। थोड़ा अजीब लगता था कि भाई कोई 10 पैसे के लिए मुझे 1 रुपये क्यों दे रहा है। तो पता बाद में चला जब हम लोग बड़े हुए तब कि ये जो 10 पैसे के ऐसे कुछ सिक्के हैं, 20 पैसे के कुछ ऐसे सिक्के हैं जो पहले अच्छे उत्तम धातुओं के बनाए जाते थे। अब उससे लो धातु के 1 रुपये के सिक्के हमारे यहाँ बन रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में इससे ज़्यादा इसका वैल्यू अभी भी है। समझ में आ रहा है कुछ? तो वो आदमी कैसे थे, न्यूमिसमैटिस्ट थे। उनको सिक्के कलेक्ट करने का मतलब शौक था और उन्हें ज्ञान था, और हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा मूर्खता लगता था। चलिए, तो न्यूमिसमैटिस्ट तो ये था। इसका एक रिलेटेड वर्ड मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन में आएगा तो कंफ्यूज कर देगा। फिलैटेलिस्ट। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग उस एज से गुजरे हैं जब पत्र लिखने की परंपरा थी, तब थोड़ा थोड़ा याद होगा। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे पुराने वाले जिनको फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन ही ऑफलाइन, तो पोस्ट ऑफिस से जा करके स्टाम्प्स लाते थे, जिनको टिकट कहते हैं आप, और वो स्टाम्प्स लगा करके फॉर्म को पोस्ट करते थे। और यही पुराने स्टाम्प्स का कलेक्शन करने वाला इंसान फिलैटेलिस्ट होता है। ए पर्सन who collects postage stamps और टिकट्स, जो कि पुराने हो चुके किसी भी न्यूज़पेपर में प्रिंटेड या फिर किसी लेटर पे छपा हुआ या मतलब उस पर चिपका हुआ जो कलेक्ट करते हैं टिकट या तो स्टाम्प, उन लोगों को कहते हैं फिलैटेलिस्ट। अगर आप इसको ए नंबर कर देते हैं तो एक वर्ड और बता दूं मैं, ऑप्शन में सेम रहेगा इसलिए, लैपिडिस्ट। चलिए हो गया। अब देखिए, आज का जनरेशन तो बोलेगा कि लैपटॉप का अध्ययन करने वाले को लैपिडिस्ट कहते हैं। नहीं है ना, ये सोचना है कि इस लैपटॉप को शॉर्ट में लैपी बोलते हैं तो वही है। डेफिनेशन होता है इसका, ये समझिएगा कि कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये कितनी ईस्वी पुरानी है, किस धातु की बनी हुई है, कौन सा सभ्यता में इसका महत्व रहा होगा, ये सारे चीज का ये क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। वन हु स्टडीज अबाउट इमेजेस, कहीं कहीं पे इसका डेफिनेशन लिखता है, वन हु मेक आइडल्स, है ना, जो मूर्ति बनाता है, लैपिडिस्ट। या स्टोन को काट के मूर्ति बनाता है, ये भी डेफिनेशन दे सकता है। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन, एक डेफिनेशन और है।
चलिए अगर आप कहें तो वो भी लिख दूंगा। वन हु कट्स प्रेसियस स्टोन्स। 3 डेफिनेशन में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था आपका 64 नंबर में न्यूमिसमैटिस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड दिया आपको। चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एन सीरीज। अगर हम लोग छोड़ते हैं तब काफ़ी कॉमन वर्ड है, लेकिन हमको लग रहा है कि बताते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड भी बताना है। एम एन के बाद ओ। ऑर्फन का हिंदी सबको पता है कि अनाथ होता है। आपने सुना होगा अनाथ आश्रम को ऑर्फनेज कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होगा? ए चाइल्ड whose parents are not alive। अब देखिए ये तो हो गया हिंदी में अनाथ। रिलेटेड वर्ड मैंने बताने की बात की है, तो चलिए रिलेटेड वर्ड में आते हैं। और सबसे पहला वर्ड आपके पास में है पोस्ट्यूमस, है ना। ब्रैकेट में भी लिख देते हैं चाइल्ड, क्योंकि हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट्यूमस कॉमन वर्ड है, अवार्ड के लिए आ सकता है, बुक्स के लिए आ सकता है, किसी भी प्रकार के पदवी के लिए भी आ सकता है। आप देखिए क्या हुआ, अक्सर देखने को मिलता है ऐसा सिचुएशन, माँ प्रेग्नेंट है, मतलब समझना है जो बच्चा पेट में है उनकी माँ हुई ना, अब वो प्रेग्नेंट है। अब वो प्रेग्नेंट है और उनके हस्बैंड डिफेंस में मान लेते हैं, किसी मुठभेड़ में उनकी मौत हो जाती है। अब वो बच्चा तो जन्म लेना है, तो जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसे कहा जाता है पोस्ट्यूमस। यानी क्या डेफिनेशन निकला? ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ। A child born after the death of his father। His father's death ही नहीं लिखिए तो अच्छा होगा, लिविंग विंग के लिए कॉमर्स लगाते हैं। His father's death। जो अपने पिता की मृत्यु उपरांत है, जो कि पैदा होता है बच्चा, उन्हें कहा जाएगा। आगे देखो यही होता है पोस्ट्यूमस अवार्ड। ये अवार्ड गिवन टू द जो भी है ऑथर, एक्ट्रेस, एक्टर, कुछ भी आफ्टर हिज डेथ, तो वो भी पोस्ट्यूमस अवार्ड है। अगला वर्ड आपके पास में है चेंजलिंग। चेंजलिंग वर्ड क्या होता है? इसमें जितना कुछ आपको बताना है मुझे ना, वो सारा इसी में फिक्स है। चेंज का हिंदी बदलना। अब क्या होता है कि कभी कभी हॉस्पिटल में देखने को मिलता है कि बच्चा बदल जाता है नर्स की गलतफहमी की वजह से। वैसे तो बच्चा नहीं बदला है, लेकिन गुड न्यूज़ मूवी अगर आपने देखी है ना, समझिए उसमें भ्रूण ही बदल गया दोनों एक्ट्रेस का, और पूरी कहानी उसी नाटक में खींची गई है। तो हो क्या रहा है, हॉस्पिटल में किसी का बच्चा किसी दूसरे के पास और दूसरे का बच्चा उसके पास आ जाना। ओके, लिखेंगे डेफिनेशन। द चेंज्ड चाइल्ड इन अ हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल में बदल दिया गया बच्चा या बदल गया बच्चा ही क्या होता है? चेंजलिंग होता है। अब चेंजलिंग के बाद का है जो वर्ड वो देखते हैं। सी नंबर हुआ WAFT वाफ्ट। थोड़ा सा अजीब है क्योंकि नया होगा।
कभी कभी आपको सुनने में आता होगा कि किसी बच्चे को उसकी संपत्ति से उसके माँ और पिताजी ने बेदखल कर दिया है। यही होता है एन अबांडन्ड चाइल्ड। जिस बच्चे को उसके ही पेरेंट्स ने एकदम समाज के सामने बहिष्कार कर दिया है कि हम इसे आज से अपना संतान बर्खास्त करते हैं, मतलब एकदम भूल गए कि हमारा ये संतान भी था, उस इंसान को, बच्चे को यानी ऑप्ट करते हैं। चलिए बच्चों की जब बात हो रही है तो थोड़ा और देखें। अर्चिन, देखो मैंने क्या था ना, कुछ वर्ड को रिलेट करो, नहीं लग रहा अड़चन। अब ये जो बच्चा होता है ना, वास्तव में ऐसा ही होता है। आप कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग कर लीजिए ना, ये कुछ ना कुछ टांग अड़ा देगा, कुछ ना कुछ खराब कर देगा, एकदम से परेशान कर देगा। देखिए, अ वेरी विकेट चाइल्ड। ओके, ए वेरी विकेट चाइल्ड। अब देखिए, जब मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, तो एक वर्ड और बता देता हूँ, TRUANT। अब देखो भाई, हम तो यही कहेंगे कि ये ट्रुआंट लाइफ अगर आपने नहीं जिया है तो आप सही में इंसान ही नहीं है। बहुत ज़्यादा भोले इंसान है आपके, इंसान लेकिन भोले इंसान। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग 7, 8, 9, 10 में होते थे ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा 9 और 10 में करते थे। 7, 8 तक लोग डराते हैं, सीनियर का भी डर होता है, कोई कोई गांव का भैया जी भी होता है ना, 9th में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहे हैं, उसका भी डर होता है, घर में जाके बोल देगा, वो भी डर होता है। लेकिन 9th और 10th में थोड़ा ये डर कम जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से शुरू कर देते हैं अपने क्लास को अक्सर क्या करना, बंक मारना, और क्लास बीच में छोड़ करके कभी पोखरे में नहा रहे होते हैं, तो कभी किसी छोटा सा सिनेमा हॉल में जाके टीवी देख रहे होते हैं। समझ गए, छोटा सा सिनेमा हॉल में टीवी। ट्रुआंट का मतलब वही होता है, ए चाइल्ड हु ऑफन कट्स हिज क्लासेस। ठीक है ना, ऐसे तो आप चाइल्ड की जगह पर्सन भी रख सकते हैं, लेकिन बताता है कि क्लास कौन छोड़ेगा, सीनियर लड़के नहीं ना, बच्चे ही ना, जो चाइल्ड ही लिखे, ए चाइल्ड हु ऑफन कट्स हिज क्लासेस। यानी जितने टाइप के बच्चे होते हैं मैंने बता दिए हैं। अब ये मत सोचेगा कि हम डॉक्टर हैं। चलिए, तो ये था आपका वर्ड। अब देखिएगा आगे, तो और देख सकते हैं, 66 होगा। पढ़ाया हुआ तो सारा लग रहा है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं आप लोग के लिए। ओमनीवोरस, कुछ आइडिया? यस सर, जो दोनों चीज़ें खा सकता है। दोनों चीज़ें का मतलब चावल दाल नहीं। वन हू इट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट। जो साग सब्जी मांस मछली सब चीज़ का सेवन करे। अब ये मत बोलेगा मीट लिखे हैं, फिश नहीं लिखे हैं, तो फिश नहीं ना खाएगा। चलिए आगे। कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, धरती पर की चीज़ों को हम लोग खाते हैं, तो पानी वाली चीज़ों को तो पीना चाहिए था, नहीं समझे? मछली को तो पीना चाहिए, नहीं समझे तो आगे चलिए। 67, ये भी मैंने पढ़ा दिया आज। ऑप्टिमिस्ट। देखिए, ऑप्टिमिस्ट तो हम लोग पढ़े थे, ग्लास वाला सिंबल याद होगा सबको, है ना? अभी मैं सोचेगा फिजिक्स वाले सर बताए थे आपको ऑप्टिक्स के क्लास में। कितने टीचर को हम याद करवा देते हैं आप लोग को साथ पढ़ाते पढ़ाते। देखिए, क्लास टेढ़ा है, ऐसा मत बोलिएगा, होता है आजकल टेढ़ा मेढ़ा ही डिजाइन के लिए जिग जैग फिगर ही एकदम स्टैंडर्ड फिगर कहलाता है। देखो हुआ क्या, मैंने समझाया था कि मान लेते हैं कि ये 50% हिस्सा है और इतना पर आपका नज़र जा रहा है, तो आपने कहा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। आपने पॉजिटिव बात की,
तो आपको मैंने कह दिया कि आप आशावादी इंसान है भाई, आपके अंदर हिम्मत है कि आधा ही तो और भरना है, खत्म। और जो ये देखता था शायद याद होगा सबको कि आधा गिलास खाली है, तो ये हो गया पैसिव सोचने वाला, पैसिविस्ट। चलिए तो डेफिनेशन रेडी करते हैं खुद ही आप, तो अच्छा रहता। वन हू looks at right side of things, या थिंग तो थिंग रखिए, और एंटोनिमस क्या हो गया स्टूडेंट? पेसिमिस्ट, निराशावादी। चलिए रेगुलर सीरीज में था इसलिए मैंने ओ में कंटिन्यू इसको एक बार फिर से बता दिया रिवीजन के लिए। देखिएगा नेक्स्ट में आपका है 67, 68 होगा तो 8 होगा। और वर्ड अब मेंशन कीजिए, पोस्ट्यूमस तो मैंने बता दिया है, पॉलीग्लॉट। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, पॉलीमर याद है? पॉलीमर तो केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में भी पढ़ना होता है। हल्का फुल्का पॉलीमर का चर्चा लिविंग टिश्यूज के लिए बायोलॉजी में। देखिए तो पॉली का मतलब हम लोग सबसे पहले जानते हैं अनेकों प्रकार। पॉली मतलब क्या समझते हैं? अनेकों, यानी मेल। अब ग्लॉट का मतलब हमें समझना है। चलिए तो ग्लॉट का मतलब क्या समझना है? लैंग्वेज का या तो किसी भी चीज का नॉलेज। डेफिनेशन रेडी करिए। वन हु हैज नॉलेज या वन हु कैन स्पीक कर दो, वन हु कैन स्पीक। बाकी आप होशियार है, मैनी लैंग्वेज लिख देना है। अब देखिए रिलेटेड वर्ड की बात करते हैं अगर आप, तब कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है सबसे पहले लिंग्विस्ट। मैं कोशिश करूंगा समझाने का। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले सर को कोई नाम देते हैं आप? नहीं देते हैं, फिजिक्स टीचर का देते हैं। ओके। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले मैथमेटिक्स टीचर का देते हैं। बड़ा गड़बड़ है ना, इंग्लिश वाले को इंग्लिश वाले टीचर का देते हैं, लेकिन लैंग्वेज पढ़ाने वाले को लैंग्वेज टीचर नहीं करते। लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो प्रोफेसर, उनको क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो रहा है ना, ये टीचर है या तो एक्सपर्ट है। एन एक्सपर्ट ऑफ मेनी लैंग्वेज। जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए एग्जाम्पल, जिसको आपने पहले ही आउट किया था, KS याद है? कुछ भी भूल गए? के बोले तो की और एस बोले तो सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कंफ्यूजन खत्म करने में काम देगा। जैसे होता है ना KS यानी परफ्यूम होता है काम सूत्रा का, जो आप लोग यूज करते हैं क्या दूर करने के लिए? दुर्गंध। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं एग्जाम्पल। देयर आर 3 पोस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना? मान लेते हैं NDU, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफी चर्चित है भाई 2 साल 3 साल से। क्या हुआ? देयर आर 3 पोस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन DU, पोस्ट में से लगा सकते हैं। अब करना 3 पद सृजित किए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलीग्लॉट्स के लिए, नो लिंग्विस्टिक्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अगर ऑप्शन दिया जाए लिंग्विस्ट्स, ना कि पॉलीग्लॉट। एक ही सेंटेंस और है। अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ खास पन्नों को पढ़ा हो तो उसमें पढ़ने का है, एक जगह चर्चा डिस्कशन है
और इसे दंत कथा कह सकते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है, जो मिले होंगे उन्हीं को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस was a blank space because he could speak many languages. कहना क्या चाह रहा ना कि ये बहुत सी भाषाएं बोल सकते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि बोल सकते थे तो लिखना भी जानते होंगे, समझ रहे हैं, किसी को पढ़ाना भी जानते होंगे। ये बस आप बोल लेते थे, हाव भाव बना लेते थे उस तरह का कि अभी अफ्रीका में है तो अफ्रीका के भाषा बोल लिए, उसी के टोन में बोल लिए। जापान में है तो जापानियों के तरह से नाक से बोल लिए, है ना। तो क्या हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वास्तव में भाषा जानते थे, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं थे उस भाषा के, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। चलिए, तो अगर इन दोनों में कभी भी कन्फ्यूजन होगा आपको तो ये की सेंटेंस आपको याद आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल की सेंटेंसेस। ये पोस्ट ऑफ लिंग्विस्ट होता है, जबकि सुभाष चंद्र बोस खुद में पॉलीग्लॉट थे। इनके बारे में तो कहानी ये भी फेमस है कि इनसे ही एक बार अंग्रेज ऑफिसर्स ने इंक्वायरी किया सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इन्होंने सारा ब्यौरा बता दिया, है ना। सुबह में यहाँ मिले थे, लेकिन उसके बाद से फिर लोगों ने उनको देखा नहीं और उन्हें पता ही नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस यही थे। तो हुआ क्या ना कि लैंग्वेज अपना चेंज कर लेते थे और साथ ही साथ जेस्चर, मतलब अपना शारीरिक हाव भाव भी ऐसा कर लेते थे ना, जिससे फील ही नहीं होता था कि ये वो इंसान हो सकता है। मतलब चलने का, खड़ा होने का जो होता है बॉडी लैंग्वेज, जिसको आप बोलते थे जेस्चर। चलिए, 68 नंबर वर्ड फिनिश। 69 देखिए, जी लिखने का आदत यहाँ भी है। अब तो पी से कोई वर्ड पढ़ाने लायक नहीं है, क्योंकि पैसिफिस्ट आपको पढ़ा ही चुके हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट पढ़ा ही चुके हैं, फिलोजाइनिस्ट पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन ऐसे थोड़े होगा। चलिए कुछ पढ़ते हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग के क्लास में मिला होगा आपको, स्टार्टिंग का फर्स्ट या सेकेंड वीडियोज में। देखो हो रहा है क्या, फिलो का मतलब हम लोग समझे थे क्या होता है, सपोर्टर होता है, लवर या तो सपोर्टर। फिर हम लोगों ने कल भी देखा था कि ज़ायनी वर्ड का रिलेशन क्या होता है, महिलाओं से। चलिए डेफिनेशन क्लियर करते हैं। वन हु इज अ सपोर्टर, वन हु इज अ सपोर्टर ऑफ वुमन या वुमेन कर लीजिए वेलफेयर। जो मानव नहीं बल्कि महिलाओं के हितों के लिए समर्थन करता है उन महिला हितों का, और उनको प्रमोट करना चाहता है, आगे लाना चाहता है, उन सभी को कहेंगे फिलोजाइनिस्ट। एंटोनिमस याद है तो बता दीजिए। देखो मैंने कहा था ना कि फिलो मतलब होता है प्रशंसक, तो मीसो मतलब हेटर। बस जाइनिस्ट तो आपको लगना ही है, मीसोजाइनिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में 70 हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन। अब देखिए पेडेस्ट्रियन का मतलब, चलो तो PED का मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में, नहीं संस्कृत भाषा में, यानी क्या हो जाता है, पैर। संस्कृत बहुत ही ऐसी भाषा है जिसमें काफ़ी हम लोग आसानी से ज़्यादा नंबर गेन करते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर भी है, लास्ट में 3 महीना पढ़ो, पूरे साल भर 10 कंप्लीट। अब देखो ये क्या हो रहा है, पैर से रिलेटेड वर्ड। तो चलो अब रिलेशन देखते हैं, डेफिनेशन का। ऑल पर्सन या पीपल हु
walks on foot for a tour. अब ऐसा नहीं सोचना है कि सारे इंसान तो पैदल पैर से ही ना चलेंगे, तो कहना ये है कि किसी टूर पर गए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की सवारी गाड़ी का सहारा नहीं लिया, तो वो लोग कैसे थे? पैदल यात्री थे। तो पेडेस्ट्रियन का हिंदी होता है पैदल यात्री। चलिए, तो ये था आपका 70 नंबर वर्ड, जिसमें कोई रिलेटेड वर्ड हम बताने तो नहीं जा रहे आपको। तो आते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज जो हम कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं, वो डी, मीनिंग ऑफ द डे। जरा अपने आप को जांचिए और आंकिए और बताइए। ए पर्सन हु क्योंकि पी का सीरीज आप खत्म किया है ना, तो पी के कुछ हम वर्ड नहीं बताए हैं, तो इसमें दर्ज होता है। ए पर्सन हु इज नॉट सीरियस इन लव अफेयर। चलिए, ऑप्शन आपके पास है फिलिस्टाइन, फिलैंडरर, फिलोसाइनिस्ट, सैडिस्ट, कॉक्यूट, स्नॉब, लिबर्टाइन, ठीक है कि आंसर आपको पता है कि पी वाले सेक्शन में है, लेकिन बाकी ऑप्शंस रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो जो वर्ड एकदम बढ़िया से याद है, जैसे मेरे हिसाब से फिलोजाइनिस्ट का जिक्र अभी हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या? नारी समर्थक, नारीवादी, वन हु बिलीव इन वेलफेयर ऑफ वीमेन या अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं था। कॉक्यूट जो महिला को कहा जाता था ना, ठीक है ना, अब वुमन होती थी हु फ्लर्ट्स एवरीवन, हु फ्लर्ट्स एवरीवन, एक महिला जो हर किसी को फ्लर्ट के नज़र से देखती हैं और इनको जल्दी जल्दी प्यार होता और टूटता भी है। अब यहाँ पर है स्नॉब बर्ड। ये मैंने बताया था कि उस इंसान को कहेंगे ना जो अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझता है, ठीक है। इसका सैनोनिमस आपको याद होगा, शायद तो याद होगा, हाई प्रो। लिबर्टाइन याद है? जिस इंसान की सोच ही इमोरल होती थी। आज का जो सेशन हुआ था, इसके पहले का सेशन हुआ था, उसमें था ए पर्सन हुज या हु इज इमोरल या हु लीड्स इमोरल लाइफ, हु लीड्स इमोरल लाइफ। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि कह रहा था आपके पास में कि सीरियस नहीं है लव अफेयर में। ऐसा नहीं कह रहा है कि वो जिंदगी खराब गुजार रहा है, जैसे तैसे गुजार रहा है। आप देखो सैडिस्ट याद होगा, पर पीड़क, वन हु enjoy hurting others, जो दूसरों को हर्ट करने को एंजॉय फील करता है। तो बचा हमारे पास में फिलैंडर और फिलिस्टाइन। तो आंसर क्या हो गया? फिलैंडर। फिलिस्टाइन का मतलब होता है क्या? नॉट कल्चर्ड और एजुकेटेड, जो किसी भी प्रकार से शिक्षित और संस्कृत दोनों नहीं। फिलिस्टाइन
चलिए, तो ये था आपका सेशन MOD सीरीज का। आपको TYS सीरीज के लिए 2 क्वेश्चन नहीं, आज हम एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में एक्सप्लेन करके लिखना होता है ना। उस सीरीज का आपका सीरीज चल रहा है, उसमें क्वेश्चन एक ही है आज। I am a blank space, but once I was a blank space। अब ये मत बोलिएगा कि 2 क्वेश्चन तो भैया, because I always thinks negative sides of it। अब तो आसान हो गया आपका। चलिए, ऑप्शन आपके पास है स्टूडेंट, पैसिमिस्ट कॉमा ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कॉमा पैसिमिस्ट, ई होता है ना, पैसिमिस्ट। चलिए, ऑप्शन भी 2 ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से हर एक वोकैब वीडियो सेशन को देख करके उसे सीख रहे हैं और चीज़ों को अमल में लाते जा रहे हैं, उन्हें पढ़कर नोट करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, उसी तरह से आज के सेशन को भी आप कंटिन्यू करेंगे। और आगे के वीडियो के लिए एकदम से एनर्जी मेंटेन करने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए और इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब जरूर लिखिए, ठीक है।